नमस्ते। अ, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे संविधान का भाग 1 के बारे में, जो भारत राज्यों का संघ है। और आज हम संयम राज क्षेत्र है, इसके बारे में कंप्लीट कर चुके थे। आर्टिकल नंबर 1 भारत राज्यों का संघ, आर्टिकल नंबर 2 संसद विदेशी राज्यों को मिला सकता है, आर्टिकल नंबर 3 संसद वर्तमान राज्यों का परिवर्तन कर सकता है, आर्टिकल नंबर 4 जब संसद आर्टिकल 2 और 3 को प्रयोग करेगा तो बीच में राष्ट्रपति कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ दिए थे। ठीक है, हम लोग यूनियन के बारे में जान लिए थे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारा यूनियन कैसे दिखता था, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि अपने देश के भाषाएं के बारे में। जो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो रियासतें राज्य में बटा हुआ था, ABCD टाइप से बटा हुआ था। उसमें सबसे पहला जो क्या बोलते हैं उसको, भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया, ये सब तो बता दिए थे। ठीक है, जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, 2 अक्टूबर 1953 को किया गया। फिर उसके बाद 3 साल बाद अली फजल आयोग के समिति में भाषा आधार पर राज्य का गठन किया गया, जो 14 राज्य हुए करते थे। 14 राज्य का गठन किया गया, ये सब सारे बता दिए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे भाग 2 के बारे में। भाग 2 के बारे में, भाग 2 में हम लोग क्या पढ़ना है? नागरिकता पढ़ना। भाग 2 में क्या पढ़ना है? तो नागरिकता। ठीक है, ये नागरिकता पढ़ना है, ये नागरिकता को पढ़ना भाग 2 में। ठीक है, हम लोग नागरिकता के बारे में सबसे पहले जानेंगे। नागरिकता को इसमें हम लोग बोलेंगे सिटीजन। सिटीजन, ठीक है, सिटीजन, ये नागरिकता। ये नागरिकता का सिद्धांत दिया था अरस्तु नामक व्यक्ति। अरस्तु नामक व्यक्ति सिद्धांत दिए थे। नागरिकता का सिद्धांत कौन दिया था? तो अरस्तु नामक व्यक्ति दिए थे। ठीक है, ये नागरिकता को ये लाया गया है ब्रिटेन से। नागरिकता कब से लाया गया है? तो ब्रिटेन से लाया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लाया। नागरिकता कहाँ लाया गया? इंग्लैंड एंड ब्रिटेन से लाया गया है। देखिए, नागरिकता इस प्रकार का प्रावधान है हमारे लिए, व्यवस्था है। ठीक है, हमारा नागरिकता एक प्रकार का व्यवस्था है जो किसी भी देश के देशवासियों के लिए ही होता है। हर जो भी देश है उस देश के देशवासियों के लिए बनाया जाता है नागरिकता। ठीक है, अलग कोई कंट्री के लिए, ठीक है, दूसरे कंट्री के नागरिकता, मतलब कि हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश के लिए भारत का ही नागरिकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम भारत को छोड़कर हम पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में जावे नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अलावा हम अमेरिका जाएंगे, ठीक है, इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ का नागरिकता हमें मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश का नागरिकता हमारा ही है। ठीक है, जैसे में हमारा ये व्यवस्था क्या है, तो हमारे पास खुद का नागरिकता होने पर हमें सारा चीज प्रावधान दिया जाएगा, व्यवस्था दिया जाएगा। व्यवस्था में क्या दिया जाएगा? हमें पैन कार्ड का सुविधा मिल जाएगा। ठीक है, पैन कार्ड का सुविधा मिल जाएगा, हमारा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, वोट मांगने का अधिकार मिल जाएगा, राजनीतिक में जाने का अधिकार मिल जाएगा। ये सब कब मिलता है? तो जब हम किसी देश का नागरिकता लेते हैं तब मिलता है। नहीं तो नागरिकता ना रहने पर लोग आ जा सकता है। ठीक है, इंग्लैंड के लोग आते हैं जो टूरिस्ट टूर करना होता है, वो भारत में आते हैं, भारत से टूर कर किसी कंट्री में जाते हैं, लेकिन उसको नागरिकता नहीं मिलता है, उसको नागरिकता नहीं दिया जाता है। ठीक है, वो बस घूमने के तौर पर आ जा सकता है, खा पी सकता है, लेकिन जो व्यवस्था हम लोग के लिए मिलेगा वो व्यवस्था उन लोग को नहीं मिल पाएगा। जैसे में हम लोग को कहीं जाना है या कहीं कुछ भी खाना है तो वो चीज़ हम लोग को सस्ता मिल जाता है। जैसे हम लोग को रांची जाना है, कहीं UP MP कहीं भी किसी स्टेट में ट्रेवल करना है ट्रेन से वगैरह कुछ से, जो हमारा 40-35 रुपये भाड़ा है ना, वही उन लोग को लग जाएगा 300-400 रुपये भाड़ा। ठीक है,
जो हम लोग सस्ता में हो जाता है हर एक चीज़ का, उन लोगों को सस्ता में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नागरिकता होने का यही फ़ायदा है कि हम लोग को फ्री में, ज़्यादातर मुफ्त में हर एक चीज़ मिल जाता है। जैसे में कोई भी मंत्री विवाद, मतलब कि कोई भी मंत्री कुछ गड़बड़ करते हैं तो उन लोग को कोई भी चीज़ से मतलब कि समझाने का या कोई भी अ, विरोध करने का अधिकार हम लोग को है। ठीक है, हम लोग विरोध कर सकते हैं उसके बारे में। ऐसा नहीं कि अमेरिका कोई आ जाएगा और हमारे बात लेकर वो विरोध करने लगेगा, उसका अधिकार नहीं है। किसका अधिकार होता है किसी देश में विरोध करना? तो उस देश का नागरिकता का अधिकार होता है। ठीक है, हमारा नागरिकता बहुत इम्पोर्टेंट है। नागरिकता नहीं रहेगा तो हम अपने भारत में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना हमारे पास खुद का आधार कार्ड रहेगा, नहीं वोटर ID कार्ड रहेगा, नहीं हमारा पैन कार्ड होगा। ठीक है, ऐसा तो जन्मसिद्ध अधिकार मिल जाता है नागरिकता, जन्म के आधार पर, मतलब कि माता पिता के नाम पर मिलता है। लेकिन ओरिजिनल नागरिकता, खुद का नागरिकता 18 साल होने पर मिलता है। जब हमारा 18 साल होता है तब हम नागरिकता हमें मिलता है। ठीक है, यानी वोट मारने का भी अधिकार मिलता है। कब मिलता है? तो जब हमारा 18 साल पूरता है तब मिलता है नागरिकता। जब हमारा 18 साल पूरता है तब मिलता है ओरिजिनल हमारा नागरिकता। तो हमारे पास पैन कार्ड भी हो सकता है, हो जाएगा, वोट मारने का अधिकार भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, राजनीति में जाने का भी अधिकार मिल जाएगा। मतलब हर एक प्रकार का हमारा अधिकार मिल जाएगा। हमारा खुद का जमीनी कागजात, मतलब कि जमीन भी हमारा खुद का नाम का हो जाएगा। मतलब हर चीज़ के लिए व्यवस्था मिल जाएगा। यही हमारा नागरिकता है। नागरिकता में एक प्रकार ना बहुत सारे प्रकार का हमको फायदा दिया जाता है नागरिकता में, जो नागरिकता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए। ठीक है, ये नागरिकता इतना सारा डेफिनेशन बताया। अब बात करते हैं, ठीक है, कि जो नागरिकता में सबसे पहले आप चर्चा करेंगे। नागरिकता का जो आर्टिकल स्टार्ट होगा भारत के साथ, वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक लिखा गया है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक लिखा गया है। जिसके बाद सिद्धांत कौन दिए हैं? तो अरस्तु। लाया कहाँ से गया है? तो ब्रिटेन से। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 5 क्या है। आर्टिकल नंबर 5 क्या है? आर्टिकल नंबर 5 क्या है? तो आर्टिकल नंबर 5 में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 5 में बताया गया है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर, ठीक है, जब शुरुआत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी, ठीक है, 1950। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था प्रारंभ में, ठीक है, शुरुआत में यानी प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में जब 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी समय से हमारा नागरिकता स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसी समय से हमारा नागरिकता क्या हो गया? तो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यही बताया गया है आर्टिकल नंबर 5 में। ठीक है, कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी समय हमारा नागरिकता स्टार्ट हो गया था, हमारा नागरिकता मिल गया था। 26 जनवरी 1950 को ही नागरिकता मिल गया था। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 5 में लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया? तो प्रारंभिक नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 में हमारा नागरिकता मिल गया था। ठीक है, आज तक है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6। ठीक है, आर्टिकल नंबर 6 का, तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसको बांट दिया। ठीक है, उसको अलग अलग, मतलब कि एक देश को दूसरे, एक देश अलग इंडिया, एक देश अलग पाकिस्तान करके विभाजन कर दिया गया। ठीक है, विभाजन करने पर जब हमारे देश का विभाजन हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। ठीक है, उस टाइम जब हुआ अलग तो पाकिस्तान से लोग, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया, तो इंडिया से पाकिस्तान हो रहे थे। ठीक है,
अब अचानक से कोई भी देश में देश को बांटा जाएगा, तो जो बॉर्डर के किनारे वाले लोग थे वो कंफ्यूज हो गए थे कि हम भाई पाकिस्तान में है कि इंडिया में है। और जब डिसाइड हो गया, बट गया, दोनों दोस्त एक दूसरे दोस्त देश, ठीक है, तो लोग इधर से उधर बोलने लगे। और जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है उनके लिए एक टाइम पीरियड दिया गया, एक समय दिया गया। समय ये दिया 19 जुलाई 1948 से 1948 के पहले तक ये आ जाता है, ठीक है। 19 जुलाई 1948 तक जो आ जाता है उसको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। जो 19 जुलाई 1948 तक जो आ जाएगा उसको नागरिकता दिया जाएगा। अन्यथा उसके बाद जो 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, ठीक है, उसको परमिट रूल को फॉलो करना होगा। परमिट रूल, ठीक है, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आया भारत में, उसको रजिस्ट्रेशन कराया गया और तुरंत फटाक से नागरिकता मिल गया, ठीक है। फटाक से नागरिकता मिल गया, जैसे कि मनमोहन सिंह, ठीक है, मिल्खा सिंह, ये सब पाकिस्तान में गए थे पहले से ऑलरेडी, देखे कि वहाँ ठीक ठाक नहीं है, मेरे लिए उनके लिए ठीक ठाक नहीं है, तो आ गए इंडिया में, फटाक से रजिस्ट्रेशन हो गया उनका। लेकिन जो इस 19 जुलाई 1948 से लेट किया, उसके लिए क्या लागू किया गया, तब परमिट रूल लागू किया गया। परमिट रूल के नियम से कि जाके पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद आपको 6 महीना वेट करना है, ठीक है। हमारा गृह मंत्री डिसाइड करेगा कि वो उसको देना है नागरिकता या नहीं देना है, ठीक है। यहाँ की मतलब परमिट रूल में कितना महीना वेट करना होगा कि 6 महीना वेट करना पड़ता था, 6 महीना वेट करना पड़ता था, किसने, तो परमिट रूल के तहत, ठीक है। और जो आ रहे हैं 19 जुलाई 1948 को, उसको क्या मिल जाएगा, तो नागरिकता मिल जाएगा। खैर अभी तो इसको खत्म कर दिया गया है, अब तो कोई नहीं होगा, ठीक है। अभी इस आर्टिकल को मतलब कि इसको जो व्यवस्था बनाया गया तो खत्म कर दिया गया। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7, ठीक है। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है, तो जब हमारा इंडिया क्या हुआ कि आर्टिकल नंबर 7 क्या तक कहता है, ठीक है, कि जो 1 मार्च 1947 जो इंडिया से पाकिस्तान गया, और जाने पर उसको अफसोस हुआ कि नहीं, एक बदतर कंट्री है, बदतर कंट्री, बहुत गंदा कंट्री है, और वो जाने पर और फिर उसको वापस आना, ठीक है। उसके लिए भी हमारा देश क्या बनाया है, प्रावधान बनाया है कि हमारे देश में आपको नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है, नागरिकता दिया जाएगा 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947, यानी देश आजाद होने के 5 महीना 6 महीना पहले ही, ठीक है। इंडिया से पाकिस्तान जाकर अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो भारत में आ सकता है, ऐसा हमारा देश का संविधान में है, लिखा गया है, बहुत स्पेशली, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 7 में लिखा गया था। ये भी अब कोई काम का नहीं है, ये भी निकल गया, लेकिन ये डेट काम का होगा, ठीक है, पूरी का कभी कभी क्वेश्चन में, ठीक है, कि परमिट रूल कब से लागू किया गया, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो 19 जुलाई 1948 लागू किया गया, मतलब इसके बाद जो नहीं आया तो परमिट रूल को फॉलो करके आना पड़ेगा, समझे ना। इसमें भी टाइम दिया गया था, 19 जुलाई 1948 में टाइम दिया गया था, लगभग 11 महीने का टाइम दिया गया था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था हमारा देश, ठीक है, और लगभग कितना मिनट टाइम दिया गया, तो 11 महीना का टाइम दिया गया, 11 महीना का टाइम दिया गया, तो टाइम तो बहुत अच्छा खासा दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8 का, ठीक है। आर्टिकल नंबर 8 और आर्टिकल नंबर 9 इंपोर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 8 और आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि भैया कोई हमारे देश के नागरिक विदेश जाता है, ठीक है, भ्रमण करने, ठीक है, विदेश जाता है भ्रमण करने, ठीक है,
विदेश जाता है क्या करने, तो भ्रमण करने, जाकर वो पढ़े, घूमे, शादी करे, कुछ भी करे, ठीक है, कुछ भी करे, उसका नागरिकता खत्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, विदेश जाकर वो कुछ भी करे, उसका नागरिकता खत्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो शादी करे या विवाह करे, ठीक है, या कुछ भी करे, उसका नागरिकता खत्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, नागरिकता खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन लेकिन अगर वो गलती से, ठीक है, विदेशी नागरिकता लिया, ठीक है, विदेशी नागरिकता लिया, विदेशी नागरिकता लिया, ठीक है, तब उसका नागरिकता खत्म कर देगा। ठीक है, यानी कि विदेशी नागरिकता लिए तो विदेशी नागरिकता खत्म, हमारे देश का नागरिकता खत्म। ठीक है, जैसे कि मैं अगर गया अमेरिका में जाकर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ नौकरी करूँ या वहीं पे रहूँ, खरीद लूँ बंगला, कुछ भी करूँ, ठीक है, बस वहाँ का नागरिकता नहीं लेना। अगर वहाँ का नागरिकता लेते हैं तो आर्टिकल 9 कहता है कि भैया, आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर हमारा इंडिया का नागरिकता खत्म कर देगा। आर्टिकल 8 कहता है बाबू विदेश भ्रमण करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदेशी नागरिकता लेना नहीं है। विदेशी नागरिकता नहीं लिया तो आर्टिकल 9 क्या कर देगा, खत्म कर देगा। सुना रहा है? ठीक है, तो ये बोल रहा है आर्टिकल नंबर 8, भैया आप जाओ, ठीक है, आप विवाह करो, ठीक है, नौकरी करो, या बंगला पढ़ाई करो, या देश में टूर पे जाओ, ठीक है, टूरिस्ट बन के कुछ भी करो, लेकिन वहाँ का नागरिकता नहीं लेना है। अगर नागरिकता लिए तो आर्टिकल 9 आपको खत्म कर देगा नागरिकता ही। जैसे में सानिया मिर्जा पाकिस्तान के शोएब मलिक के साथ शादी की है, ठीक है, अगर वहाँ के वो नागरिकता लेती तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो गलती से भी लेने वाली नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से सेम अगर कोई आर्टिकल 8 के तहत कहीं घूमने जाता है, लेकिन वहाँ का अगर नागरिकता लेता है तो भारत का नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता खत्म किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या है, प्रारंभ में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, संविधान लागू हुआ, उसी टाइम से हमको नागरिकता मिल गया। अगर आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि भैया अगर 19 जुलाई 1948 तक जो भारत में आना चाहा उसकी डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगा नागरिकता के भारत का। अगर उसके बाद आएगा तो परमिट रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 7 कहता है भैया भारत से जाकर पाकिस्तान में रह गया है, अब पाकिस्तान में जाने पर अफसोस हो रहा है कि भैया हमको ठीक ठाक नहीं लग रहा है यहाँ का कल्चर, ठीक है, तो भारत में आना चाहता है, तो उसके लिए भी स्पेशल प्रावधान बनाया गया है कि उसको स्वागत किया जाएगा भारत में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि भैया विदेश में भ्रमण करिए, घूमिए, ठीक है, शादी ब्याह के लिए पढ़िए, मन लगा, लेकिन वहाँ के नागरिकता मत लीजिए। अगर ले लोगे नागरिकता तो भारतीय नागरिकता खत्म कर देगा। ठीक है, आर्टिकल 9 के तहत। ठीक है, आज टाइम ज़्यादा हो गया, आप साथ साथ मेरा तबीयत भी ठीक ठाक नहीं है, इसलिए आज क्लास इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगा। जय हिंद,